प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 फरवरी गुरुवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 5 से 10 तक। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्यों को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्यों का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्पत स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बगैनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था, और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोदी में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सकते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही अब्राहम को देखा, और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब्राहम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था, और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बाहरी गर्त अवस्थित है। इसीलिए
यदि कोई तुम्हारा पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता, और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। अब्राहम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, ये पिता अब्राहम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर अब्राहम ने उनसे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उनकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ में हमने यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से पाठ सुना है। यिर्मयाह नबी यीशु के पूर्व लगभग 700 वर्ष पहले यूदा में ईश्वर के नाम पर भविष्यवाणी करते थे, और ये समय इस्राएल यूदा प्रभु के जनता के जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि हम जानते हैं इस यिर्मयाह के पहले इस्राएल राज्य, जो उत्तर का राज्य समाप्त हो गया था, और यूदा का राज्य फला फूला था, परंतु लोगों के जीवन में इतनी बुराई है, पाप है, और नबी चेतावनी देते हैं कि तुम्हें पश्चाताप करके नया बनना है, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है। परंतु अधिकांश यहूदी जो शासन करता है और राजा का सलाहकार है, ये लोग ज़्यादा तोड़ मोड़ का ये राजनीति करते थे। उस समय असीरिया राज्य का एक समाप्ति तक आ गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई और वो टूटने वाले थे। जिस असीरिया के राजा ने ही यहूदियों का उत्तर के राज्य जो इस्राएल कहा जाते थे उसको समाप्त करके वहाँ के लोगों को ले गया था, और असीरिया क्षीण होने के समय मिस्र देश और बाबिलोन जो इराक के आजकल का, और वहाँ ये दोनों राज्य उभरने लगे, उड़ते रहे, उनकी शक्ति बढ़ती रही। राजा को सलाहकारों ने सलाह दिया कि आप मिस्र के राजा से समझौता करके उनका शरण दे, उनके छत्रछाया में रहे। यिर्मयाह इसके खिलाफ थे। यिर्मयाह बोले थे, अब किसी के साथ संधि समझौता करके किसी के पक्ष नहीं लेने का है, आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है, इंसान पर नहीं। इंसान पर भरोसा रखने वाला समय आने पर निसहाय छोड़ा जाएगा, उनके साथ कोई नहीं रखेगा। आपको मिस्र देश पर भरोसा नहीं रखना, न तो आपको बाबिलोन पर भरोसा रखना है, आपको याहवे हमारे ईश्वर पर भरोसा रखना है। आपको पापमय जीवन छोड़ देना है, प्रभु के आदेशों के अनुसार चलना है, तब आप सुरक्षित रहेंगे। आपके पापमय रास्ता को नहीं छोड़ेंगे और आप संधि करके मिस्र देश के साथ देंगे, आप बर्बाद होने वाला है। इस संदर्भ में नबी कहते हैं, जो आज के पाठ के शुरू में यिर्मयाह का अध्याय 17 पद संग 1 में प्रभु कहते हैं, यूदा का पाप लोगों की छेनी से लिखा गया है और उनके हृदय पटल पर और उनकी वेदियों के कंगूरों पर हीरे के नोक से अंकित किया गया है। इसका अर्थ है कि इतना कठोर है उनका पाप, और ये लोगों की छेनी से लिखा है। और इतना भी नहीं,
और उनके हृदय पटल पर उनकी बेदियों की कंगूरों पर हीरे की नोक से अंकित किया गया है। इतना ये बर्बाद होने वाला है। इसलिए ईश्वर चाहते थे कि ये पाप का रास्ता छोड़े। जो आज का पाठ का सूर्य प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। माने आप मिस्र देश के या संधि करके समझौता करके, ये सब मनुष्य की बुद्धि है, वो राजनीति करने वाले की बुद्धि है। और ये कहते हैं आप इनके साथ दो, उनके साथ दो। हमारा भी ऐसे कई योजना बनाते हैं, हमारा बुद्धि के अनुसार हम योजना बनाते हैं। धिक्कार मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वो मरुभूमि में उदप्त स्थानों में नुनकरी और निर्जन धरती पर रहता है। तो ऐसे जमीन बंजर उसड़ जमीन पर कोई भी पौधा है, घास भी नहीं उगता है ऐसे जगह पर, और उगेगा भी उससे कोई फल मिलेगा नहीं। और ये काठिला फल मरुभूमि में हमको मिलेगा। इसलिए कहते हैं हर एक व्यक्ति जो इंसान की बुद्धि पर निर्भर रहते हैं उनकी यही दशा होगा। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, ये कहते हैं उपमा लाते हैं कि प्रभु पर भरोसा रखने वाला जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है। नबी का कहने का अर्थ था, परंतु हमारे जीवन में हर चीज में हम इन बातों के ध्यान में रखें कि हम केवल अपनी बुद्धि के अनुसार काम नहीं करें, हम प्रभु का सलाह दें, प्रभु से एक परामर्श करें, प्रभु से प्रेरणा पाए और हम अपने जो कार्यक्रम बनाएंगे हर कार्य में हमें आत्मा का अभिषेक चाहिए। इस बात को हम अपने घर के बारे में भी सोचें, जो कुछ हम करते हैं बच्चों के भविष्य के बारे में, ये केवल अपने बुद्धि मत लगाना, कुछ भी बिगड़ सकता है। हमें चाहिए प्रभु जो हमें चाहते हैं उसके अनुसार जाना। उनके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं, सूखे समय में भी कोई चिंता नहीं। जो जल स्रोत के पास लगाया गया पौधा है, ईश्वर ही वह जल स्रोत है, आत्मा का अभिषेक ही वह जल स्रोत है। जैसे यौवन का सुसमाचार अध्याय 7 में प्रभु ने कहा, आत्मा का अभिषेक जल स्रोत के जैसा है। ईश्वर का वचन ही वो जल स्रोत के जैसा है, हमारे जीवन में कार्य करेंगे। इसलिए कहते मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, धोखा देने वाला हो सकता है। आप अपना भरोसा मत रखना। माई प्रभु मनुष्य का हृदय का अंतर्दम को जानता है। प्रभु ने कहा था, जब सामुएल नबी एक राजा का अभिषेक करना चाहते थे और उस समय उसको आदेश मिला तुम जैसे के घर जाओ, जैसे के 7-8 पुत्र थे, सामुएल से कहा इसको अभिषेक दो। वो छोटा रहेगा, सबसे छोटा, फिर भी दाऊद ही चुने गए व्यक्ति थे। ईश्वर हमारा अंतःकरण को जानते हैं। पहला सामुएल का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हर एक व्यक्ति का अंतःकरण को जानता है, उसको स्वभाव को जानता है, उसको भविष्य को जानता है। इसीलिए प्रभु आदेश देते हैं केवल बाह्य चीज़ों पर हम अपने जो निर्णय करने के लिए सहारा मत लेना। हमें चाहिए कि हमें ईश्वर से परामर्श करें, ईश्वर से जुड़े रहें, चाहे वो राष्ट्र के भविष्य के लिए हो या हमारे व्यक्तिगत भविष्य के लिए हो, जो हमारे भविष्य में होने वाली योजनाओं, हमारे बच्चों के बारे में जो चिंता है, इस हर चीज़ में हमें अपनी बुद्धि जरूर लगाना है, हमें दूसरों को सलाह भी जरूर लेना है, परंतु हमें उससे परामर्श करना है। ईश्वर का जो आदेश है उसके अनुसार जाना है। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक से हम ये सब निर्णय कर सकते हैं। आज के पाठ हम यही करते हैं। नबी इस संदर्भ में लोगों से आह्वान करते हैं कि आप अपने पावमय रास्ता छोड़े, आप प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर निष्ठावान रखें, प्रभु के प्रति वफादार बने, तभी आपके सब कुछ समस्याएं समाप्त हो जाएगी, आप सुरक्षित रहेंगे, कोई भी आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। आइए हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु भी हमें कहते संसार की बातों पर आप सुरक्षित मत रोको। एक अमीर व्यक्ति का जिसका नाम भी नहीं दिया है और एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम दिया गया है। आज की दुनिया में अमीर का नाम ही प्रकाशित होता है, गरीब का नाम नहीं आता, परंतु प्रभु यीशु के सामने ये अमीर का नाम ही नहीं है। और उसके फाटक पर एक गरीब व्यक्ति लगा जिसका नाम लाजरुस है, और उनका शरीर पोड़ों से भरा था और ये
ये धनी व्यक्ति के जूठन खा के वो जीते थे। अब ये जूठन खाने के लिए कुत्ता भी लौटाता था, लाजरस भी जाते थे। लाजरस को कुत्तों से लड़ना पड़ता था ये जूठन खाने के लिए, और इससे वो अपनी ज़िंदगी को बनाया रखा। और ये लाजरस एक दिन मर गया। अब्राहम के गोद में वो रखा गया, मैंने उनको स्वर्ग में उनको सम्मान का जगह मिला, उनको ईश्वर का राज में प्रवेश मिला, और वे आनंदित हो जाते हैं। अब्राहम के गोद में बैठने का यही अर्थ होता है। और ये कुछ दिन के बाद ये धनी व्यक्ति भी मर गया, परंतु उनके पास और कुछ नहीं था। वो उन्हें कभी भी अपने इस कंगाल इस लाजर को देखा भी, उसका कोई मदद नहीं किया। असली में उसने उनका कोई मदद नहीं किया, क्योंकि यहूदी सोचते थे कि धन हमें ईश्वर से मिला है, हमारे अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर प्रसन्न होकर हमें धन दंपति दे दिया है, आओ खुशी से रखो। यीशु ने कहा ऐसा नहीं, आपको जो मिला है ये केवल आपको, ये आप बोले कस्टोडियन है, आप इसको रख के और उसका सही इस्तेमाल करें, दूसरों की सेवा में लगे जाएंगे। जैसे हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद 30 में पढ़ते हैं कि जब तुम्हें ये छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ नहीं किया, तुमने मेरे लिए नहीं किया है। तुमने ये छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया है, वो तुमने मेरे लिए किया है। जब मैं प्यासा था तुमने मैं पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने पहनाया। प्रभु यीशु कहते हैं न्याय का मानदंड यही है, हम ईश्वर के छोटे छोटे भाइयों के लिए जो कुछ करते हैं वही मानदंड है, इसके आधार पर अंतिम न्याय किया जाएगा। परंतु ये धनी व्यक्ति ने अपने ये भाई जो ईश्वर का छोटा भाई है इसको देखा भी नहीं है। वो उनके लिए ये विजिबल नहीं था, वो अदृश्य लगा था। उनकी भी उनके नज़र के सामने ये भूखे रहते थे, नंगे रहते थे, रोगग्रस्त रहते थे, फोड़े उनके पूरे शरीर में थे, परंतु ये धनी व्यक्ति ने उसको कभी ध्यान में भी नहीं रखा। वो अपने दुनिया में रहते थे, मजा मारते थे। अभी उनको उस सब का जवाब देना पड़ा, उसने अपने धन का दुरुपयोग किया था। कहते पिता अब्राहम मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिसे वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ ठंडी करे। वो उसने कभी वो लाजरस का कुछ भी नहीं किया है। अभी भी वो सोचते हैं कि अब्राहम से अनुरोध करिए, मेरी सेवा के लिए उसको भेजिए, हमको पानी पिलाइए। मूसा और नबियों ने उनको ये सब शिक्षा दिया है कैसे जीना है, परंतु ये लोग मूसा नबियों को सुनते नहीं, अपने आराम का जीवन बिताते हैं और धन का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों के पास मुर्दों में से कोई भी जी उठकर जाकर कुछ प्रेरणा दे, वो लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आडंबर में, अपने धन संपत्ति में वो लोग अंधे हो गए हैं। इसलिए कोई भी कुछ भी बोले सुनेंगे नहीं। इसलिए कहते हैं कि मुर्दों में से कोई भी जी उठकर उनके पास जाइए, कोई काम नहीं मरे, वो सुनेंगे नहीं। शायद यीशु ये भी कहते हैं यहूदियों से कि उनका पुनरुत्थान के बाद भी लोग यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग अपने अंधकार में फंसे हैं। इसलिए कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान से भी यहूदी उन पर शायद विश्वास नहीं करेंगे। हम जानते बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं, और इस कारण आज के पाठ हमें प्रेरणा देते हैं। हम अपने जो हमें प्रभु ने दिया है, धन दौलत और पैसा, ये केवल हमारे लिए खाने पीने के लिए नहीं, हमारा खाना पीना जरूर होना चाहिए, परंतु उसका दुरुपयोग नहीं करना। ऐसे ही हम दान देने की बात कहते हैं, कलीसिया हमको प्रेरणा देती है दान दे, और विशेष के अनाथालय, अनाथ बच्चों का, विधवाओं का, और हमारे समाज में जितने भी गरीब लोग, ऐसे लोगों की सेवा में ये सब लगा दे, तभी हम संतुष्ट हो जाएंगे। प्रभु यीशु कहेंगे अंतिम दिन हमसे कहेंगे, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, जब मैं कैदी था तुम मुझे देखने के लिए आया, इसलिए मैं तुम्हें अभी इसका प्रतिफल देने वाला हूँ। मेरे आनंद में तुम भागीदार बनो। आइए हम उस दिन की प्रतीक्षा करें, आइए हम प्रार्थना करें। ए प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन हर प्रकार की बुराई से बचते रहे,
प्रभु तुम यही चाहता है, तूने हमें बुलाकर अपने पुत्र पुत्रियां बनाया है, हमें नबियों के द्वारा, विशेष करके प्रभु यीशु के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, कलीसिया के अधिकारियों के द्वारा बार बार प्रेरणा देते रहते हैं कि हम बुराई से बचते रहे। ये प्रभु हमें आत्मा का अभिषेक चाहिए, तभी हम ये बुराई से बच रखते हैं। ये प्रभु हमें अभिषेक दे ताकि हम अपनी योजनाओं के अनुसार नहीं, ईश्वर की योजना के अनुसार हमारा जीवन बिताए। जो कुछ संपत्ति या कृपा, जो समुदाय तुमने दिया है, उसका सदुपयोग करके हम दूसरों की भी भलाई चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा जब हम चले जाएंगे, उसमें हम हमारे जीवन से इस संसार में कुछ फायदा आया, कुछ गुण आया है, कुछ लोगों के जीवन में उसको ये पॉजिटिवली किसी व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया है, उनको कुछ अनुग्रह कृपा हमारे जीवन से मिला है, ये हमारे लिए एक वरदान है। ये प्रभु तू हम पर दया कर, हमारे गलतियों पर तू क्षमा कर, हमारे गलतियों को सुधारने की शक्ति हमें दे, ताकि हम एक नया युग जो ईश्वर का राज है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे समाज में देख सके। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।